40 से, 39 से। गलत नहीं लिखना है इसको, इधर देखनी, इधर देखिए टेबल याद कर लेना। बहुत दिक्कत आई, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। 4D सीरीज, 4D सीरीज कहाँ से शुरू होती है? यट्रियम से। कहाँ से? यट्रियम। यट्रियम का सिंबल क्या है? Y। फिर जायरकोनियम सिंबल, फिर यट्रियम, जायरकोनियम, इसके बाद नियोबियम Nb, और Mo मोलिब्डेनम, और टेक्नीशियम, और ड्यूथेनियम, फॉर्मूला Ru, फिर रोडियम, फिर Pd, इसके बाद में सिल्वर, और फिर क्या है? Cd अर्थात कैडमियम। कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9 और 10। और एक डी ब्लॉक में जो एक सीरीज होती है उसमें कितने तत्व होते हैं? 10 ही होते हैं। 3D10 लिखते हैं कि नहीं अपन? तो ये 10 के 10 तत्व काई में है भाई? बोलो सर ये 3D सीरीज में, सॉरी हाँ 4D सीरीज में। कौन सी सीरीज में? 4D सीरीज में। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। सुन रहे हो ना? ये कितने नंबर पे? 39 पे। ये 40 पे। 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। और कैडमियम कितने नंबर पे है? 48। ठीक है, बाईस, 11, 11, 10, 12। एक लेट में चेक वंस। 22, 11, 11, 10, 12। 22, 11, 11, 10, 12। याद रखेंगे क्या? 22, 11, 11, 10, 12। 3-4 बार रट लो क्या? 22, 11, 11, 10, 12। अब बोलो सर ये क्या रटवा रहे हो? कि ये जो है ना, जैसे अपन 21 नंबर पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? 4s2 3d1 करते हैं, है ना? ऐसे ही यदि आप यट्रियम पे जाओगे तो 5s2 आएगा और 4d1 आएगा। क्या आएगा? 41 में है ना, 41 पे यही आएगा। 41 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप 3d10, 3d10। फिर आता है 4p6, 5s2 और 4d1। 30 तो ये हो गए। 6 कितने हो गए? 36 और 2 38 और 1 पूरा लिख के बताऊं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 18 तो ये आर्गन से हो ही गए थे। 18 आर्गन से नहीं, इधर 4s2 के इधर तो आर्गन ही आएगा ना, वहां तो आएगा 36 पे क्रिप्टॉन। तो यहाँ तो क्रिप्टॉन आएगा ही, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 41 पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? ये बताओ। पहुंच रहा है ना? इसे सूझ नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। कल नहीं आई थी, चल कोई बात। बुलबुल नहीं पड़ रही ना? आ जाएगा, है ना? घबराना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका बता रहा हूं। जैसे 3D सीरीज के अपन, यानी कि जो स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक के अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो 4s1 लिख के या 4s2 लिख के 3D
में जो भी आता है 1 2 3 4 5 ये लिखते थे नहीं कल अपन ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए अपन को वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इधर देखना वेनेडियम अपन को पता है ना 22 नंबर पे, तो 18 नंबर तक तो क्या लिख देते थे अपन, आर्गन। ऐसा याद है कि नहीं जुनेद? जुनेद, हाँ जैनब, 18 तक तो ये लिख देते थे, ठीक है, हाँ 23 पे, तो 18 तक तो क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद क्या लिखते थे 4s2 और 3d3, 18 19 20, 20 और 3 कितने हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये इस तरफ कर सकते हैं, यानी कि 3d3 4s2 ऐसा कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब है ना, आपको 4d सीरीज यदि लिखना है, क्या लिखना है, 4d सीरीज लिखना है, तो आपको 36 नंबर पे जो क्रिप्टॉन है, क्या वो आखिरी गैस है कि नहीं? देखो टेबल में 4d सीरीज में आखिरी में ग्रुप नंबर 18 में क्रिप्टॉन लिखा है, ब्रोमीन के बाद में 36 नंबर पर क्रिप्टॉन लिखा है, तो आखिरी गैस तक तो आप क्या कर देंगे, जैसे 36 नंबर तो क्या कर देंगे आप 36, जैसे 1s2 2s2, देखो मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको करना है। देखना, शुरुआत में अपन को कितने, मान लीजिए आपको येट्रियम पे पहुंचना है, कितने नंबर पे बच्चों, येट्रियम पे, पूरा ही साफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको, तुम्हें करना पड़ेगा, फिर ध्यान रखना है, करोगे नहीं। येट्रियम पे पहुंचना 19 पे 39 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर क्या आ जाएगा 4p6 और 5s2 कितने हो गए आप बताओ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38। अब आएगा अपने पास में 4d, क्या आएगा, देखो हुंड का नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा था, उसमें अधिकतम बहुलता का नियम देखो, 3p के बाद में जैसे 3 है तो उसके बाद 4 आया कि नहीं आया, ऐसे ही 4p है तो a से एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करके बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसा देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इसको साफ कर देते कि लास्ट में अपने 4p6 आ रहा है, ये कितने नंबर पे पहुंच गए, 36 पे, 36 पे पहुंच रहे हैं ना, 3d10 ये 30 और 6 36, एक बार हो गिनू, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 6 36, 36 नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे, क्रिप्टॉन आ रहा है कि नहीं? तो इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे, बोलो सर, पूरे की जगह अपन ने लिख दिया क्या, क्रिप्टॉन, ठीक है। और फिर अपन ने लिख दिया, देखो 36 तो ये हो गए, पहुंचना कितने पे, 39 पे, ठीक है। तो फिर क्या लिख दिया 5s2 कितने हो गए, 36 और 2 38 और 4d कितना बचा 1, ये काय का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये ट्रियम का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब एक काम करो, आपको 5s में देखना, 5s क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें ना जो 3d सीरीज है उससे भी ज्यादा अपवाद है, एक में तो 0 ये सोच लो, है कि नहीं, यानी 5s में येट्रियम में तो आपको 5s2 लिखना है, इसमें 5s2 लिखना है, इसमें 5s1 लिखना है, इसमें 5s1 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 और 5s0 लिखना है, और 5s1 और 5s लास्ट में 5s2 लिखना है, हाँ इसलिए, यानी कि जो 5 में जो है ना, आप जैसे ये 2 भरा है तो किसको देख के भरा है, बोलो सर, ये ट्रियम के नीचे क्या लिखा, जायरकोनियम है, जायरकोनियम में भी एस पे क्या लिखोगे आप 2 लिखोगे, और नियोबियम में आप है ना क्या लिखोगे 5s1। अब इधर देखिए, एक अपवाद वाला मैं तुम्हें करके बताता हूँ, क्या करता हूँ, अपवाद वाला, जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, नियोबियम करते हैं, इधर देखो नियोबियम कितना नंबर पे, बोलो जल्दी, बोलो सर, ऊपर ही लिखा 41, ये याद तुम कर ही लोगे, 41 नंबर पे पहुंचेंगे तो 36 के लिए, तो 36 नंबर पे डायरेक्ट पहुंच जाओ, ये किसके लिए था, ये ट्रियम के लिए, अपन क्या लिखना है, नियोबियम के लिए लिखना है, कितने नंबर पे 41, तो इसके 36 नंबर के लिए तो क्या लिख दो, क्रिप्टॉन लिख दिया,
बोलो हाँ लिख दिया, क्रिप्टॉन लिख दिया 36 के लिए। अब देखिए नियोबियम में 5s लिखना है, क्या लिखना है 5s। 5s में क्या करना है बच्चों 1 लिखना है। 36 और एक कितने हो गए 37 हो गए। नियोबियम है कितने नंबर पे 41 नंबर, 37 हो गए। अब अपने पास में क्या 4d बचा है, क्या बचा है 4d। अब तो 36 और एक 37, 41 करने के लिए डी में कितने भरने चाहिए अपन 4 कर देंगे, ये बड़ी सोच पड़ गई। 4d के क्या कर देंगे 4, 36 और एक 37, 37 और 4 कितने हो गए 41 हो गए। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लोगे। चलो वंस मोर, एक और अपन किसका कर लेते हैं, जैसे मान लिया अपन ल्यूथेनियम का कर, किसका पैलेडियम, पैलेडियम का 0 है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बनेगा देखिए कितने नंबर पे 46 नंबर पे, पैलेडियम कितने नंबर पे बच्चों 46 नंबर पे 46। अब देखना 36 के लिए क्या करो, 36 तो ऐसा कैसे ही बंद कर दो, किसके लिए क्रिप्टॉन के लिए, आर्गन नहीं, आर्गन 18 पे, 36 के लिए क्या कर दिया क्रिप्टॉन लिख दिया। अब अपन ने 5s लिखा है, क्या लिखा है 5s में कितना करूं बच्चों, अब बताओ 0, 5s है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर लिखो तो लिख दो, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 5s में क्या है 0। अब ये 36 है, अब अपन को क्या करना है 4d, ठीक है। अब 36 से 46 करने के लिए यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में। तो ऐसा लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, क्रिप्टॉन लिखो ऐसे, क्रिप्टॉन लिख के 4d 10, एस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही, ऐसा कर दोगे, क्या कर दोगे किसमें बच्चा, हाँ उसमें वैसे ही है। हाँ तो बस आप मुझ पर विश्वास रख रहे हो ना, बस क्यों चिंता करते हो, अरे बिल्कुल सरल हो जाएगी, बिल्कुल सरल लगेगी केमिस्ट्री आपको है। बस यार टेबल तो याद करनी पड़ेगी यार, हाँ है कि नहीं, ये नोट करोगे ना आप लोग। ट्रिक क्या है बच्चों 22, 11, 11, 10, 12, और ये किसके लिए है, ये किसके लिए है 5s वाले के लिए। 4d सीरीज में जो अपन 5s है ना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन बनने उसके लिए है, ठीक है। ये जो 5s आता है ना, इसको इसमें से देख के बनना है, बोलो हाँ सर, कर दोगे, चलो नोट करो फटाफट।